नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। ममता बनर्जी ने बुधवार रात को कहा था कि अब कोई यूपीए नहीं है। इसका मतलब क्या है? क्या ममता का बयान यूपीए की नींव तोड़ सकता है? और ममता यूपीए के खिलाफ क्यों हो गई और इसका भारतीय राजनीति में क्या फर्क पड़ेगा? यही बात होगी सियासत की बात में। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यूपीए को सिरे से खारिज किया है। इसका मतलब है कि अब वो कांग्रेस के साथ किसी भी राजनीतिक तालमेल का हिस्सा नहीं होंगी। ऐसे में आने वाले लोकसभा चुनावों में एक नया एंटी बीजेपी फ्रंट उभर सकता है जिसमें कांग्रेस बाहर होगी। ये बीजेपी के लिए वरदान की तरह साबित होगा क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी वोट का विभाजन हो जाएगा। ममता का यूपीए के बाहर जाने का मतलब है कि कई क्षेत्रीय दल कांग्रेस से छिटक जाएंगे। कांग्रेस को हल्के फुल्के गठबंधन में चुनाव लड़ना पड़ेगा। इससे लोकसभा चुनाव बीजेपी वर्सेस रेस्ट नहीं होगा, यानी कोई बड़ा फ्रंट तैयार नहीं होगा। लेकिन इसमें एक और पहलू भी है। कांग्रेस के भीतर एक सोच है कि कांग्रेस की कल्पना केवल गैर भाजपावाद तक सीमित नहीं हो सकती। कांग्रेस में नेताओं का कहना है कि गैर भाजपावाद बिल्कुल गैर कांग्रेसवाद की तरह है, जिसे भारतीय राजनीति में कभी बड़ी जगह नहीं मिल पाई। 1977 और 90 में कांग्रेस को इन ताकतों ने हराया जरूर, लेकिन स्थायी विकल्प नहीं दिया। स्थायी विकल्प केवल एनडीए ने दिया, जिसने अपने आप को एक विकल्प के रूप में पेश किया और अपनी परिभाषा गैर कांग्रेसवाद के दायरे में नहीं बनाई। तभी कांग्रेस के कई नेता कह रहे हैं कि अगर उसे मजबूत राष्ट्रीय पार्टी दोबारा से बनना है तो फिर ज्यादा से ज्यादा राज्यों में खुद की ताकत और बलबूते चुनाव लड़ना होगा। ऐसा ना करने पर कांग्रेस पार्टी कमजोर होती चली जाएगी। यही कारण है कि इस बार प्रियंका गांधी बिना किसी तालमेल के उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही हैं। उनका मानना है अगर ऐसा नहीं हुआ तो कांग्रेस 2024 में उत्तर प्रदेश में चुनाव ही नहीं लड़ पाएगी। इसमें कुछ सत्य भी है। कांग्रेस ने 2009 लोकसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ा था और 21 सीटों पर जीत हासिल की थी। यानी कांग्रेस को दोबारा से जमीन हासिल करनी है तो अकेले लड़ना होगा और हार के लिए भी तैयार होना होगा। लेकिन ममता का फ्रंट भी खुद शक्तिशाली नहीं है। ममता की पार्टी त्रिपुरा के स्थानीय चुनावों में निपट गई। टीएमसी का पश्चिम बंगाल के बाहर कोई जनाधार नहीं है। इसके अलावा जिन नेताओं को वो तोड़ रही हैं उनका खुद जनाधार नहीं है। केवल मेघालय कांग्रेस में सेंध से टीएमसी का रौला उत्तर पूर्व में बड़ा है। फिर सवाल उठता है कि ममता इतनी नाराज क्यों है? उसके 3 कारण हैं। पहला कि कांग्रेस ने तय किया है कि वो वामपंथियों के साथ मिलकर देश में बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खड़ा करेगी। इसीलिए लेफ्ट और कांग्रेस ने मिलकर पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ा। ममता बीजेपी से चुनाव लड़ रही थी और कांग्रेस ममता से। यह बात उनको नागवार गुजरी। दूसरी, उनकी पटरी राहुल गांधी से नहीं बैठी। उनका मानना है कि वो मन लगाकर राजनीति करते ही नहीं है, इसलिए ममता ने कांग्रेस को चुनौती देने का फैसला किया है। और आखिरी कारण है प्रशांत किशोर, जो कांग्रेस में शामिल होकर बुनियादी बदलाव करना चाहते थे लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। वो अब तृणमूल को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना चाहते हैं। यही कारण है कि बातचीत टूटने के बाद टीएमसी ने कांग्रेस के लोग तोड़ने शुरू कर दिए। और आखिरी बात यह कि क्या कभी समझौता हो सकता था? हो सकता था अगर शरद पवार या ममता बनर्जी को यूपीए का कन्वीनर बना देते, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कांग्रेस इस पद को छोड़ना चाहती नहीं है। पर वहीं दूसरा कड़वा सच है कि क्या कोई एंटी बीजेपी फ्रंट बिना कांग्रेस के कारगर होगा? क्योंकि आज भी मरे मारे कांग्रेस को 20% वोट मिल गए थे। आज भी पूरे देश में उसका संगठन है और यह बात ममता को सोचनी होगी। तो सियासत की बात में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें टीवी 9 डिजिटल।